हम उस बात को कहें तो कोई छोटी नहीं कह सकते। और अपने जहाँ गणेश मंदिर बना है तो वहाँ भाई साहब राम जी के घर से, भादू के घर से, बाई इन महिलाओं ने चंदा इकट्ठा करके सुमन सभी जाते थे। यहाँ देखो वहाँ कितना बड़ा मंदिर बना है। तो ऐसे ही इस मंदिर के अंदर देखो अपने हनुमान जी का मंदिर जहाँ 14 बीपीएम में शुरू है। तो ये देखो शुरुआत 0 से है, जगह भी मोल लेगी और 14 बीपीएम के अलावा पैसा बाहर कहीं से नहीं आया और गुरु महाराज धीरे धीरे लाने लग रहा है। तो ये सब गुरु कृपा है और गुरु की कोई खास कृपा है तभी जाके हो रहा है। तो मैं महात्मा राधे श्याम जी आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो कि अपने लिए कीमती समय लेकर आप हमारे बीच में आए और हमारी संगत को आपने बड़ा ही आशीर्वाद दिया। क्योंकि साधु जहाँ आता है वो बहुत कुछ दे के जाता है, उनके वचन निकल जाते हैं। आज महात्मा शोकनाथ जी आए, कह लगे यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर बनेगा, दुनिया दर्शन करने आएगी। तो मैं कहा महाराज जी अब बोलो कितना बड़ा वचन करके गए। जब गणेश मंदिर बनने शुरू हुआ, परम पूज्य शोकनाथ महंत जी आज जो दिन में आए थे, गणेश मंदिर की नींव रखते कहने लगे 1 साल 22 दिन में ये मंदिर तैयार होगा। तो 1 साल और 22वें दिन उसमें मूर्ति रखी गई थी। तो आज 14 बीपीएम में वो कह के गए भी 1-1.25 साल के अंदर ये मंदिर तैयार होगा। तो कितने बड़े संतों के वचन है, पैसों से नहीं मिलते। कोई चाहे कि मैं पैसों से फकीरों को खरीदूं, पैसों के भूखे नहीं होते, हमेशा वो तो भाव के ही भूखे होते हैं। कि साधु पैसे का भूखा नहीं, वो तो भाव का भूखा, जो पैसे का भूखा वो साधु नहीं। परम पूज्य महाराज जी कहा करते कि बड़ों से में क्या बिथाड़ी थोड़ी फिरवानी है, हम तो आए गरीबों वास्ते हैं। तो संत महात्मा जितने भी आते हैं वो हमेशा गरीबों के लिए, भाव के लिए आते हैं। तो हमें अंदर से भाव, हमारे महात्मा लादू राम जी आते वक्त कह रहे थे कि महात्मा जी इनमें नामदेव जैसे संत जैसा सारी संगत में प्रेम है। अपनी संगत की तारीफ कर रहे थे कि देखो महात्मा जी संगत में कितना प्रेम, कितना चाव, कितना उत्सव है। देखो अपने साधु संतों को देखकर कितना गुणगान करते हैं, कितना खुश होते हैं। ये 14 बीपीएम के एक बहुत बड़ी 14 बीपीएम गांव के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। तो इस गांव की संगत बड़ा मान सम्मान और श्रद्धा के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ होती है। एक गांव में बाबा जी सत्संग करने गए तो वहाँ जयकारे लगाते हुए गाड़ी आ रही थी। कई गाड़ी हम जोर जोर से जयकारे नहीं लगा रहे थे, आस्था लगा रहे थे। तो किसी ने कहा महाराज जी जोर कि जिस नगरी में जोर जोर से जयकारे लगते हुए संगत बाहर से आती है उस गांव के भूत भाग जाते हैं, उस गांव की आदि व्याधि भाग जाती है। बाहर से जिस गांव में संगत आना शुरू हो जाए तो ये समझ लेना कि उस गांव के दिन अच्छे आने शुरू हो चुके हैं। और उस गांव में उसी ऐसी देखो कोई गांव ऐसा होता है जिस गांव में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, कोई बच्चे पढ़े लिखे होते हैं फिर भी वो आगे कामयाब नहीं होते। कई गांव में से बेचारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करने पर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, इसमें भी कोई कारण होता है। तो भगवान हनुमान जी की कृपा, हमें श्रवण जी रोज बता रहे थे कि महाराज जी पहले मेरे गांव की तरफ आने को मन नहीं करता था, अब हर शाम को घर आने से बात कहते हैं चलो अपने मंदिर चले। कितना बड़ा भाव पैदा हुआ। और अपने 2-4 भगत ऐसे भी थे, कहने लगे महाराज जी हमारा खेत से हम मकान बनाने का खेत में ख्याल था, मंदिर बनने के बाद देखो कितना उनका भाव है। तो हमारा सबका फर्ज है कि महात्मा राधे श्याम जी के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार भी। तो महात्मा ने बड़े सुंदर और बड़े भाव से हमें समझाया और हमें भी इनकी बात पे अमल करना है। और जो भी इन्होंने समझा बोलो महाराज।